अर्पित जी रिकॉर्डिंग धन्यवाद। आज रुड़की से मंदिर में भगवान के समक्ष उपस्थिति है और वहीं से ये चिंतन सत्र कराने का मौका मिल रहा है। तो कुछ पल हम सभी भगवान के समक्ष अपने को महसूस करते हुए कोमलता से आंखें बंद करके अपने हृदय की अवस्था को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। सभी की आंखें बंद हैं। निर्मल हृदय से भगवान को याद करते हैं। भगवान देवात्मा की जो शिक्षा, जो कृपाएं हम पे बरस रही हैं, उनको धन्यवाद देने का वक्त आने ही वाला है। भगवान की जो शिक्षा समझकर हम अपने जीवन को जो आगे बढ़ा रहे हैं, अपने संबंधों को बेहतर करते हुए खुद पर काम कर रहे हैं, भगवान देवात्मा हमारे जीवन में आए और हमें इतना प्रकाश दिया, इतना ज्ञान का प्रकाश दिया। हम हर बात को समझ पाए। हमारा जीवन पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान आपका शुभ हो, मेरा शुभ, सबका शुभ हो। कुछ पल सभी के स्वास्थ्य के लिए शुभकामना कर लेते हैं। जो भी धर्म संबंधी हमारे परिवार का सदस्य किसी भी तकलीफ से ग्रसित है, उसको सहकारी शक्तियां हील कर, वो उन कष्टों से निकल सके, उस तकलीफ से निकल सके, वो स्वस्थ हो सके, समाज में मानवता के लिए निरंतर कार्यों को कर सके, उसको इतना बल दे, उसका शरीर का कोई भी विकार जो उसके लिए बाधा बन रहा है वो हील हो सके। नेचर के नियमों अनुसार उसको बेहतर स्वास्थ्य मिले, उसका मन, उसकी आत्मा उत्साहित बनी रह सके, उसकी जो उपयोगिता है, जो मानव कल्याण के लिए उसमें क्षमता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसका स्वास्थ्य पहले से निरंतर बेहतर हो सके।
मेरा भी स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो सके। सबका शुभ शुभ। सभी आंखें खोलते हैं। जैसा कि हम गुरुवार के दिन चिंतन सत्र करते हैं और पिछले तीसरा दिन है, तीसरा सत्र, जिसमें हम चिंतन सत्र के देववाणी पर चिंतन करना का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पहला चिंतन तो आप सबको पत्रिका में मिल ही गया होगा। पहला चिंतन हमने जो किया था उसकी देववाणी, अगर तुम में से किसी का तजुर्बा हो तो वह देख सकता है कि उच्च भावों के जागृत होने पर उसकी क्या हालत होती है और उसके शून्य होने पर वह अब उसकी क्या हालत है। यह तजुर्बा तब कोई करेगा जब उसको आत्मा में कोई कदर मालूम होगी। तो ये चिंतन हमने पहले किया था। उसके बाद जो पिछला चिंतन हमारा रहा वो था, मनुष्य कोई चिंता करे या ना करे, उसके अंदर से सूक्ष्म परमाणु निकलते हैं और उसके चारों ओर नाना अस्तित्वों पर अपना असर डालते हैं। तब तुम सोचो कि मनुष्य में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वह खुद उच्च बने और उच्च प्रभावों अपने चारों ओर फैलाए। अगर एक एक आत्मा सचमुच उच्च बने तो वह औरों को भी अपने प्रभावों से उच्च बनाता है। ये पिछले 15 दिन में हमने इन दो चिंतन पे कार्य किया होगा और प्रयास रहना चाहिए कि उन चीजों को हम दैनिक जीवन में देख सकें, अपने जो सूक्ष्म परमाणु निकल रहे हैं उसकी अवस्था को पहले से बेहतर कर सकें। तो अगर कोई इस पे शेयर करना चाहे, भाव प्रकाश करना चाहे तो कर सकते हैं कि चिंतन सत्र के बाद हम कुछ क्या बेहतर महसूस कर पाते हैं और वो कितने दिन तक वो याद में बना रहता है वो चिंतन हमारा। तो शेयर करना चाहेंगे? सीमा जी, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। जी श्रीमान जी। हाँ, कम से कम 1 दिन 2 दिन तो उसका गहरा असर रहता है। जी जी। और बाकी जीवनचर्या में स्पर्श दिखाई देता है। जी और शुभ हो भगवान का। और इतनी सुंदर देववाणी के लिए आपका भी शुभ हो। आपने ये बताया, शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ शुभ। धन्यवाद श्रीमान जी। और कोई शेयर करना चाहेंगे भाव प्रकाश? कि कोई भी चिंतन हम करते हैं या साधन करते हैं उसका असर कितने देर हमारे में रह पाता है, या एक लाइन भी अगर हम पकड़ते हैं उस साधन की तो वो साधन की एक लाइन भी हमें कब तक याद रह पाती है। एक तो लाभ और कितने देर तक रह पाती है। शुभ। जैसा कि मैं खुद को जब जानना होता है, खुद को पहचानना होता है, तो साधनकर्ता के रूप में जब इन देववाणियों पे मैं काम करता हूँ तो एक दो दिन से प्रयास चलता ही चलता है, तो उससे अभ्यास से जीने में भी आ ही जाता है और देखना हो पाता है कि हर पल चीजें कैसे होश में लाई जाएं।
अपने असरों को, मतलब मेरा जो भी स्वभाव है उसका असर तो मेरे आसपास के लोगों पर पड़ता ही है, चाहे वो शांत हो स्वभाव या क्रोधी हो। और घटनाएं मेरे स्वभाव को बदलती हैं, ये भी समझ में आता है कि हर मनुष्य के सामने जो घटनाएं घट रही हैं वो उसके स्वभाव को बदलती हैं। अब जब ध्यान रहता है कि भगवान की शिक्षा के आधार पे मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए, तो इस आधार पे जब शुरुआती दिनों में प्रयास चलता था तो कोशिश करनी पड़ती थी, प्रयास तो करना ही पड़ता था, अभ्यास करना पड़ता था, गलतियां होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब साधनों को सुनने का, चिंतन का मौका मिलता है, तो मैं ऐसे मनुष्य समझ पाता हूं कि परिवर्तन तो होता है, और शुरू में प्रयास करना रहता है और बाद में वो चीज सहज ही होने लगती है। यानी क्रोध आने से पहले पकड़ में आता है कि मैं क्रोध आने वाला है, दुख आने से पहले समझ में आता है कि दुख आने वाला है। यानी कोई भी चीज आ जाएगी ऐसा नहीं है, वो चीज मेरे द्वारा नियंत्रित हो सकती है, ये बात पकड़ में आती है। तो क्योंकि जैसा मैं एक मनुष्य हूं, वैसे ही पूरे विश्व में वही मनुष्य हैं। तो यानी अगर अभ्यास किया जाए और बातों पर चिंतन किया जाए और कार्य किया जाए, तो एक पल सभी मनुष्य के जीवन में आ सकता है कि उसमें वो परिवर्तन दिखने लगे, और उसका वो परिवर्तन ही उसके संबंधों को बेहतर बनाता है, और वही उसकी खुशहाली का रास्ता खोलता है। भौतिक सामान कुछ पल के लिए तो खुशी दे देते हैं, लेकिन जो संबंधों में मिठास रहती है, परिवार के सदस्यों से, बच्चों से, मित्रों से, धर्म संबंधियों से, वो खुशी उन सब खुशियों से कई गुना आगे है। तो सभी के बीच में हितकर मेल बना रहे, आपसी प्रेम का, स्नेह का वातावरण बना रहे, इसी उद्देश्य के लिए भगवान की जो संबंधों की शिक्षा है, जो पूजनीय देवशास्त्र खंड 4 में दिया गया है, उसमें कि कौन से कार्य करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। तो पहले मेरे को लगता था ये सब पढ़ने और उसको फिर याद रखना, फिर उसको जीना, बड़ा लंबा प्रोसेस है। लेकिन धीरे धीरे जब चिंतन चलता है, हमारा नियमित साधन चलते हैं, तो ये बात निकल के आने लगी कि कुछ चीजें सहज रूप से आपके अंदर अपने आप आ जाती हैं। जब आप उस दिशा में प्रयासरत रहते हैं तो क्या करना क्या नहीं करना हमें सहज रूप से मालूम भी रहता है। तो बस उसको पकड़ना है, उसको उस घटना से पहले पकड़ लेना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सहज हो जाता है जब हम नियमित साधनों से जुड़ते हैं और इस पे चिंतन करते हैं। साधनों से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन उसमें अगर चिंतन भी हमारा रहे तो और अच्छी बात है। तो वो चीजें हमारे नियमित जीवन में आ जाती है। जो असंभव शब्द आता है ना, कि काश ऐसा हो सके, काश मैं ऐसा कर सकूं, तो ये चीजें धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और मैं अपने ऊपर विश्वास कर पाता हूँ कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, मैं इन बातों को पकड़ पा रहा हूँ। और ये जब शब्दावली बदलती है तो फिर ये शब्दावली सभी पे काम करती है, एक एक जन पे काम करती है। सेम नियम है, हर मनुष्य का सेम नियम है। धीरे धीरे वो विकास की तरफ बढ़ रहा है, और जितना ज्यादा चिंतन और समझ के साथ आगे बढ़ेगा उतना वो अपने आप में स्थिरता महसूस करेगा। फिर वो शब्द नहीं आएंगे कि मेरे से नहीं हो पा रहा, होने लगेगा। तो इसी उद्देश्य से आज की हम देववाणी को सुनते हैं, उस पे फिर चिंतन करते हैं। पहले सभी ध्यान से सुनते हैं, और जिसका भी इस पे व्याख्या करने की इच्छा हो वो जरूर शामिल हो सकता है। तो पहले हम ध्यान से सुनते हैं आज की देववाणी। उच्च परिवर्तन प्रभावों से आएगा। उच्च परिवर्तन प्रभावों से आएगा। यह प्रभाव प्रत्येक अधिकारी आत्मा को
देव आत्मा से मिल सकते हैं। कोई भी जन तजुर्बा करके देख सकता है, कोई भी जन तजुर्बा करके देख सकता है, समाज में रहकर भी, समाज में रहकर भी एक एक जन का पतन हो सकता है और होता है। क्यों? यहाँ एक प्रश्न है कि समाज में रहकर क्यों पतन होता है, और हम देख ही सकते हैं अपने आसपास के वातावरण में। आगे बढ़ता हूं। इसलिए कि देवात्मा के देव प्रभावों का मिलना बंद हो जाता है। यह जानने की आवश्यकता है कि जीवनदाता से कटकर एक एक जन का आत्मा नीच बनता है, अंधकार ग्रस्त हो जाता है और कठोर बन जाता है। इसलिए जब तक तुम्हारे साधन देव प्रभाव ग्रहण करने लायक ना हो, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देवात्मा, इसको एक बार और पढ़ता हूं, दोबारा से ध्यान दीजिएगा। उच्च परिवर्तन प्रभावों से आएगा। हमारा जीवन, हम सभी चाहते हैं कि उच्च बने, तो वो प्रभावों से आता है। वो प्रभाव कहाँ से आ रहे हैं वो बात अलग, लेकिन होता तो प्रभाव से ही है। यह प्रभाव प्रत्येक अधिकारी आत्मा को देवात्मा से मिल सकते हैं। अब कहाँ से मिल सकते हैं ये बताया गया है। कोई भी जन तजुर्बा करके देख सकता है, यानी हम सबको अपना तजुर्बा देखना है। हम सबको, हम जो सब सुन रहे हैं, इसको खुद को जांचना है। समाज में रहकर भी एक एक जन का पतन हो सकता है और होता है। क्यों? अगर हम जांचें कि समाज में जो हमारा पहले वातावरण था, जब भगवान की शिक्षा हम पे का हमें अनुभव नहीं था, मालूम नहीं था, तो उस समय हम उच्च जा रहे थे कि पतन हो रहा था। भले हम अपनी सुखों पे चल रहे थे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से हम देखें कि हमारा उच्च हो रहा था कि पतन हो रहा था, ये हमें जांचना है। और अगर यस निकल के आता है तो प्रश्न पूछना है क्यों। आगे जवाब है, इसलिए कि देवात्मा के देव प्रभावों का मिलना बंद हो जाता है। यह जानने की आवश्यकता है कि जीवन दाता से कटकर एक एक जन का आत्मा नीच बनता है, अंधकार ग्रस्त हो जाता है और कठोर बन जाता है। इसलिए जब तक तुम्हारे साधन देव प्रभाव ग्रहण करने लायक ना हो, तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। अब इस पे कोई कुछ बताना चाहे तो जरूर बता सकते हैं। क्या चीज इसमें समझ में आ रही है? श्रीमान जी, शुभ हो। ये तो शुभ। स्पष्ट ही है कि देव प्रभाव जो है, देव प्रभावदायक मंडल में मिल सकते हैं। अब रोजमर्रा के जो हम वातावरण में रहते हैं, चारों तरफ का जैसा वातावरण है, जब उसमें उलझ जाते हैं तो देव प्रभाव बिल्कुल नहीं मिलते, और इसीलिए भला नहीं होता। और जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे, रोज चिंतन मनन करेंगे, रोज उनके पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, रोज उच्च प्रभावकारी धर्म संबंधियों के संबंध में रहेंगे, तभी देव प्रभावों का हम सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही रोशनी आवे। तो इस वजह से ये तो बिल्कुल निश्चित है, जब देव प्रभाव नहीं मिलेंगे तो भला होना ही बंद हो जाएगा, और होता है और देखने में आया है। शुभ जी हो श्रीमान जी। जी जी जी। धन्यवाद श्रीमान जी। जी बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? शुभ हो। शुभ हो जी। जैसा कि हम साधनों से तो जुड़े हुए हैं और देह प्रभाव भी हमें मिलते हैं, और जब घर का वातावरण कुछ गड़बड़ हो जाता है
अगर हम उस पर चिंतन नहीं करते, काम नहीं करते, तो हम उस दिशा में बह जाते हैं जो कि वातावरण सही नहीं है। तो उसमें हम अपनी हानि कर लेते हैं और देह प्रभाव जो है वो गायब से लगते हैं, क्योंकि हम चिंतन करके उस अवस्था में नहीं रह पाते जिसमें हमें भगवान देवात्मा रखना चाहते हैं। धन्यवाद। शुभ हो। जी जी। शुभ हो, शुभ। और कोई शेयर करना चाहेंगे? सुबह श्रीमान जी। ये शुभ हो, अर्पित जी। श्रीमान जी, इससे ये तो इससे सिर्फ यही एक लाइन समझ में आ रही है कि हमें देव प्रभाव भगवान देवात्मा से ही मिल सकती है, और जब तक हम उनसे जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें देव प्रभाव नहीं मिलेंगे। इसलिए देव प्रभावों को पाने के लिए हमें भगवान देवात्मा से जुड़ना अति आवश्यक है। जी जी जी। शुभ। हाँ, तो बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी श्रीमान जी, शुभ हो, सबका शुभ शुभ हो। शुभ शुभ। जी मतलब मेरे को भी यही लगता है कि जब हम उनकी शिक्षा को सुन तो रहे हैं, लेकिन उन पे कई बार चल नहीं पाते। कि जो भी नियम है, हर चीज को पूरा करने के लिए उससे कुछ ना कुछ नियम होते हैं। हम कुछ गलत चीजों में फंस जाएं या अपना माइंड वहां से डिस्ट्रैक्ट कर लें, तो फिर हमें प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। एक तरह जी से हमारा जो मन है, जो ध्यान है, वो नियमों पे ना चल के कुछ गलत चीजों की तरफ चलने लगे, वहां से हट जाए। जी जी कहते कि संग्राम भी करना पड़ता है, कि हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन हम उसको आगे बांटते नहीं, संग्राम नहीं करते उसके लिए, और क्योंकि उसमें नियम तो है ही, हम्म, तो शायद उनकी रोशनी हमें मिलनी बंद हो जाए। जी जी। शुभ हो श्रीमान। शुभ शुभ। ठीक है, बढ़िया। और कोई शेयर करना चाहेंगे? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि निकल के आता है कि जो देव प्रभाव हैं उससे हमें कनेक्ट रहना है, भगवान से कनेक्ट रहना है। तो थोड़ा सा हम इस पे चिंतन करते हैं। यह अत्यंत गहरा विषय है जो आत्मिक उन्नति के महत्व को दिखाता है। यानी हमारी आत्मा की उच्च अवस्था बेहतर बननी चाहिए, ये तो स्पष्ट हमें हो जाना चाहिए। यानी अगर इससे हम एक लाइन पकड़ें कि प्रत्येक मनुष्य का विकास तभी है कि वो पहले तो आत्मा का बोध करे। और इससे पहले जो हमने दो देववाणी पढ़ी थी उसको भी हमें जोड़ना है कि एक तो पहले हमें आत्मा का होश रहे कि मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं आत्मा भी हूँ। क्योंकि जब जब आप देखोगे गलतियां हो रहे हैं उस समय मैं अपने को शरीर समझ के जीता हूँ। गलती होने का कारण ही वहीं पकड़ में आता है। तो एक तो ये हमें हमेशा होश रहे कि मैं आत्मा भी हूँ और वही मुख्य है। मतलब मेरे भाव, मेरे आंतरिक अवस्था किस अवस्था में चल रही है इसका हमेशा होश रहना चाहिए। और कभी भी वो नीचे नहीं आए। जितना भी हमें साधन से अपनी आत्मा की उच्चतम अवस्था में हम पहुंचते हैं साधन के पलों में, तो उस अवस्था से ही मेरे को पूरे दिन भर चलना है, यानी नेक्स्ट साधन तक। आपको लगता है कि मैं 4 घंटे में अपनी आत्मा के होश में रह पाता हूँ, तो 4 घंटे के बाद फिर कोई ना कोई ऐसा कोटेशन या ऐसे कोई पत्रिका या ऐसा कोई संदेश सुन लेना है जब आपको लगता है कि हाँ 4 घंटे बाद मैं भूल जाता हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा 2 मिनट का, 1 मिनट का, या मेडिटेशन कर लें या ध्यान कर लें, उस 1 मिनट में आप फिर वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाओगे, फिर अगले 4 घंटे के लिए तैयार हो जाओगे। ये नियमित अभ्यास करना है हमें जब तक ये समय अवधि बढ़ती ना जाए। यानी पहले 4 घंटे होगा, फिर 8 घंटे होगा, फिर दिन भर होगा। फिर ऐसे देखते जाओगे आप कि ये कनेक्टिविटी हमारी आत्मा को उच्चतम की तरफ ले जाएगी। क्योंकि ये बात तो पकड़ में आती है कि भगवान के देव प्रभाव
शिक्षा से मिलते हैं, उनकी किसी भी बात को सुनने या समझने से वो प्रभाव हम तक पहुंचते हैं। उस प्रभाव का असर को हमें चेक करना है कि मेरे जीवन में वो असर कितने घंटे तक रहता है। और जरूरी नहीं है कि फिर हमें 1 घंटे का ही साधन करना है। उसके बाद फिर हम कुछ भी ऐसी चीज जो हमारे आत्मा को बेहतर कर ले, चाहे वो भगवान को ध्यान करके आप मेडिटेशन ही क्यों ना कर लो, 1 मिनट का ध्यान क्यों ना कर लो, 5 मिनट का ध्यान क्यों ना कर लो, लेकिन हमें उस अवधि को समझना है कि हाँ, अब वो बात मैं भूल रहा हूँ, या मेरी जो क्रियाएं हैं या जो वातावरण के प्रभाव से प्रभावित हो गई हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, चिंता महसूस कर रहा हूँ, घृणा महसूस कर रहा हूँ, कोई भी निम्न भाव मेरे पे आक्रमण कर रहा है, तो उसको हमें पकड़ना है। और यही है कि ये सब देववाणी मेरे आत्मिक उन्नति के लिए उसी के महत्व की तरफ ले जाएंगे, और वही मेरे आनंद की अवस्था है। हम सब खुश होना चाहते हैं, और वो खुश की उच्चतम अवस्था वही है जब मैं आत्मा को उच्च बनाने के प्रयास में क्रियाएं करता हूं। फिर आगे चिंतन करते हैं। कोई भी मनुष्य स्वतंत्र रूप से उन्नति नहीं कर सकता। यानी अगर वो सोचे कि मैं अपनी उन्नति कर लूंगा, वो उन्नति कर तो सकता है, लेकिन भौतिक चीजों की कर सकता है, जो शारीरिक सुख है उसकी उन्नति कर सकता है। लेकिन अगर आत्मा की उसे होश बढ़ानी है, आत्मा की अवस्था को बदलना है, तो उसको कोई ना कोई एक स्रोत की आवश्यकता तो है। वो एक गुरु की आवश्यकता कह लो, कोई भी हो जो उस तक वो बात दे सके। और उच्च परिवर्तन का स्रोत देवात्मा जी का मानना है कि आत्मा में कोई भी महान या उच्च बदलाव केवल स्वयं के प्रयास से नहीं, बल्कि उच्च प्रभावों के संपर्क में आने से होता है। यह प्रभाव देवात्मा से प्राप्त होता है। कारण यह है कि भगवान में जो उनका जीवन हमें समझ में आया है, और उसके जीवन से जो शिक्षाएं हमें मिली है, तो हमारी सबकी श्रद्धा उस दिशा में भगवान के प्रति रहती है। और जिसके प्रति श्रद्धा रहती है, तो उसके गुण हमारे जीवन में आने संभव होते हैं। उन बातों को हम समझकर अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आत्मिक पतन का कारण केवल समाज में रहना ही मनुष्य के नैतिक पतन से नहीं बचा सकता। जब कोई व्यक्ति जीवन दाता से कट जाता है, तो उसके देह प्रभाव का आना बंद हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह नीच बन जाता है, अंधकारग्रस्त, अज्ञानी और भ्रमित हो जाता है, और कठोर, संवेदनहीन हो जाता है। तो जैसा कि सभी की भाव प्रकाश से निकल के आ रहा था कि हम सुनते तो हैं, समझते भी हैं बात को, और कुछ समय तक असर भी रहता है, लेकिन कब हम समाज के वातावरण से, आपसी वातावरण से हम प्रभावित होकर उन चीजों को भूल जाते हैं। होता यही है। तो बस उसके लिए करना यही है कि उन चीजों को रिमाइंडर के रूप में या रिपीट साधन के रूप में हमें करते रहना है। जैसे उस असरों से हम निकले नहीं, उस भगवान के जो असर हम पे आते हैं उनकी शिक्षाओं के, उससे हम कब निकल रहे हैं, ये हमें सबका अलग अलग समय हो सकता है। कोई निकलता ही नहीं है, हमेशा ही कनेक्ट रहता है। कुछ 1 महीने कनेक्ट रहते हैं, कुछ 6 महीने कनेक्ट रहते हैं, कोई साल भर रहते हैं, कुछ कुछ घंटे रहते हैं। ये सबका अपना अपना हो सकता है, उसको जरूर हमें ध्यान रखना है। उसके आधार पे ही हमें अपने साधनों को कंटिन्यू करना है। पात्रता, जैसे अधिकारी आत्मा की बात आई थी, तो केवल प्रभाव मौजूद होना काफी नहीं है, बल्कि ग्रहण करने वाले साधक के पास वह योग्यता या साधन होने चाहिए जो उच्च प्रभावों को ग्रहण कर सके। यदि पात्र तैयार नहीं है, तो उसका भला नहीं हो सकता। यानी पहले तो हमारे अंदर जो जिज्ञासा है वो होनी चाहिए कि हाँ, मैं उसको पाना ही चाहता हूँ। और फिर उचित श्रद्धा, जो भी गुरु हैं, भगवान हैं, उनके प्रति
उचित श्रद्धा की रिक्वायरमेंट है, जिज्ञासा की रिक्वायरमेंट है। इस वाणी का सार यह है कि आत्मिक कल्याण के लिए उच्च आध्यात्मिक सत्ता देवात्मा के साथ निरंतर संबंध और ग्रहणशीलता अनिवार्य है। हमें सभी को ग्रहणशील होना है। जो भी हम बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर चिंतन करते हैं तो उतना ही हम ग्रहणशील होते जाते हैं। इसके बिना मनुष्य का स्वाभाविक रूप से पतन की ओर जाना निश्चित है। भगवान देवात्मा की शिक्षाओं से हम जब भी कोई भी विषय को सोचते हैं, उनकी समझ के हिसाब से, उस शिक्षा के अनुसार से, तो वो विषय का रूप बदल जाता है। चाहे किसी का क्रोध क्यों ना हो, सामने से कोई क्रोध आया है और उस क्रोध को हम रिएक्शन करें, उससे पहले भगवान की शिक्षा अगर याद आ जाती है तो स्वाभाविक रूप से मेरा रिएक्शन बदल जाता है। कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ सामान उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो भगवान की शिक्षा याद करके आपका क्रिया अलग प्रकार की होगी और बिना शिक्षा के क्रिया अलग प्रकार की होगी। तो इन चीजों को महसूस करना है कि कोई भी कार्य हमारा निकला है, हमसे हो रहा है, उसमें हम भगवान की शिक्षा को याद करते हुए, इस संबंध में जो भी उन्होंने शिक्षा दी है उसको याद करते हुए जब वो क्रिया करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें आपको अलग गुणवत्ता महसूस होगी। और यही मेरी खुशी का कारण होता है कि उस शिक्षा के आधार पर मैं उस कार्य को, उस संबंध को निभा पाया। उस आधार पर, तो उस आधार को कभी नहीं छोड़ना है। आधार अगर शरीर बन जाएगा, निम्न भाव बन जाएगा, तो कुछ भी निकलेगा। तो हमें सदा उस आधार को समझना है। इसमें भगवान देवात्मा जीवनदाता के रूप में हमें दिखते हैं। भगवान की शिक्षा के अनुसार कोई काल्पनिक ईश्वर की बात नहीं कही है, बल्कि हमारे विकास क्रम को भगवान ने हमेशा ही बताया है कि मैं विकास की तरफ बढ़ रहा हूं। हर पल मेरा विकास की तरफ ही हो, ये मेरा ध्यान रहना चाहिए, चाहे वो भाव रूप में हो, चाहे क्रिया रूप में हो। भगवान देवात्मा जिनमें देव शक्तियों यानी पूर्ण सत्य और भलाई के प्रति प्रेम और देव ज्योति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखने का प्रकाश का विकास हुआ है, वही प्रकाश जो देव ज्योति से हम सबको समझ में आता है, तो हम अपनी कमियों को देख पाते हैं। हम उस बात को देख पाते हैं कि आज भी हम में जो कमियां हो रही हैं उसको हम देख पा रहे हैं। ये उसी शिक्षा का ही असर है जो मैं अपनी कमियों को देख पा रहा हूँ, कि अगर हम कमियों को ही नहीं देखेंगे तो हम विकास कैसे करेंगे। तो हमें उन छोटी छोटी कमियां, जो गलतियां हो जाती हैं, उसको ध्यान में लाना है और उसके आधार से उसमें उच्च परिवर्तन, उस स्वभाव में, उस क्रियाओं में उच्च परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे सूर्य पृथ्वी को प्रकाश और जीवन देता है, वैसे ही देवात्मा आध्यात्मिक जीवन का स्रोत हैं, इसलिए उन्हें जीवनदाता कहा गया है। उनके बिना आत्मा को अपनी कमियां और बुराइयां का भान भी नहीं होता। आज पूरी दुनिया में कई लोग हमारे आसपास दिख रहे हैं हमें, और गलतियां कर रहे हैं, और उनको वो होश भी नहीं रहता कि वो गलतियां कर रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती है, यानी मेरी खुद की समझ अगर बढ़ती है, तो आप देखोगे जो गलतियां मैं पहले कर रहा था वो गलतियां अब नहीं होती, या कभी अनजाने में हो जाए ना तो पकड़ में आ जाती है कि ये गलती हो गई, चाहे वो वैचारिक रूप से हो या क्रिया के रूप में हो। तो अभी मैं यात्रा में चल रहा था, तो कई जगह ऐसा मौका आया कि जहाँ आसपास के लोग वो गलतियां कर रहे थे, लेकिन आपको खुद महसूस हो रहा था कि मैं होश में हूँ, मेरे से वो गलतियां नहीं हो रहे। चाहे कहीं लड़ाई चल रही हो, या कहीं कुछ कूड़ा ही फेंकने की बात हो, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ में हो, जैसे डस्टबिन में डालना है, आपने सड़क में डाल दिया, ये चीजें दिख रही थी, लेकिन मैं अपने को देख पा रहा था कि ये चीजें नहीं हो रही हैं।
कहीं क्रोध का माहौल है, किसी ने आपको गलत बोल दिया, किसी ने आपको गलत मैसेज कर दिया, तो उसका भी रिएक्शन आपसे स्थिरता के आधार पे हो रहा है, उसका भी आपको इतना कष्ट महसूस नहीं हो रहा। तो ये एक अपनी अवस्था को जांचने का मौका भी मिलता है। अभी कुछ दिन ही पहले कुछ मैसेज मेरे को ऐसा मिला जिसमें मेरे को कष्ट होना चाहिए था, लेकिन वो स्वीकार हो गया, और फिर उसका जो रिएक्शन निकला बहुत ही सहज निकला, जिसमें मेरी आत्मा की अवस्था गिरी नहीं, आत्मा की अवस्था उच्च बनी रही। तो ऐसा पकड़ में आने लगता है कि भगवान की जो देव ज्योति है उसमें हमारे में भी कुछ ना कुछ देखने की आंख पैदा कर दी है। अधिकारी आत्मा पात्र, हर व्यक्ति देव प्रभावों को ग्रहण नहीं कर सकता। अधिकारी आत्मा वह है जिससे खुद को ग्रहण करने योग्य बना लिया है। अधिकारी बनने के लिए व्यक्ति में श्रद्धा, जिज्ञासा और अपनी हीन अवस्था का एहसास होना जरूरी है। आज कोई भी जो नया मिलता है ना, तो उसको कुछ बात बताने बैठो तो वो उस चीज को स्वीकार ही नहीं करता। एक तो पहली बात, अपनी कमियां नहीं देख पाते। सबसे मुख्य बात तो यही रहती है, कोई भी अपनी कमियां नहीं देख पाती है। तो हम सबका आत्मबल बढ़े कि हम अपनी कमियां देख सकें। कोई भी अगर बताता है कुछ कमी, तो उसको बुरा ना मानते हुए खुद को जांचना है कि वाकई ये कमी मेरे में है क्या। तो वो एहसास अगर होता है तो फिर हम किसी दिशा में जाते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जाए। तो वही जिज्ञासा बढ़ाते हैं। कोई भी हमारी कमी जिसके कारण हमें दुख हो रहा है, और उसको अगर हम बदलने का प्रयास करेंगे, तो हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या मैं मालूम करूं, ऐसा क्या जानूं जिससे ये कमी मेरे से चली जाए। और फिर भगवान देवात्मा की शिक्षा कंप्लीट है अपने आप में। जब उसको हम समझते हैं तो वो चीजें अपने आप ही मेरे जीवन से खत्म होती जाती हैं। इसमें एक वर्ड आया था, जब तक तुम्हारे साधन देव प्रभाव ग्रहण करने लायक ना हो। यानी साधन से मतलब है कि मन में वह विनम्र अवस्था और श्रद्धा जो देवात्मा से जोड़ती है। यानी जब भी हम साधन में बैठ रहे हैं तो उस समय हमें एक तो विनम्र होना है, और भगवान के प्रति अपार श्रद्धा रखते हुए उनकी हर बात को अपने जीवन से जोड़ना है कि इस बात को मेरे जीवन में कहाँ कमी है, कहाँ इस कोई भी किसी भी दिन किसी का भी साधन चल रहा है, तो उस बात की अपने जीवन से जोड़ के देखना है कि इस बात को मेरे जीवन में कहाँ अभी कमी है, और उस दिन उसी का अभ्यास ज्यादा करना है। उस सुबह के साधन में कौन सी ऐसी बात मिली जिसका अभ्यास मेरे को करना है, और दिन भर प्रयास रहे, वो पॉइंट नोट हो आपके पास कि दिन भर में हमें उसी लाइन पे काम करना है। चाहे कोई भी विषय चल रहा हो, चाहे रेणुबेन जी का चल रहा हो, चाहे श्रीमान जी का चल रहा हो, किसी का भी, तो मेरे जीवन में कौन सा कार्य होना है उसको हमें उस पे काम करना है। उच्च प्रभाव, यह एक प्रकार की आत्मिक ऊर्जा है, किरणें हैं जो देवात्मा से निकल रही हैं। आज मैं मंदिर में देवाश्रम में हूँ, भगवान की छवि मेरे सामने है। तो जब भी उनके प्रभाव में बैठना होता है, तो भगवान की छवि से जो एक ऑरा महसूस होता है, जो उनकी शिक्षाओं का ऑरा है, उनकी समझ का ऑरा है, उनके जीवन का ऑरा है, वो जो प्रभाव हम ग्रहण कर पाते हैं, तो वो मेरे जीवन को प्रभावित करता है, लेकिन मेरी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। वो मेरे आत्मा को हील करता है, और उस हीलिंग से जो मेरा दिन की शुरुआत होती है, उससे मेरे को हमेशा सदा होश रहता है कि मैं अपने उच्च भावों पर ही काम करूं। उसका असर ही यही है। उस असर को जितना हम महसूस करेंगे, आप देखेंगे, खुद स्वयं हम चेक कर सकते हैं, मैं उच्च भावों पर ही बना रहता हूं। जहां उसके वो प्रभाव थोड़े से कम होते हैं, मैं बाहर के वातावरण से जरा सा डिस्कनेक्ट होता हूँ उस प्रभाव से, तो वो मेरे उच्च भाव बदलने शुरू हो जाते हैं। तो सदा हमें उस चीज का ध्यान रखना है कि वो
हमेशा हमें ध्यान में रहे। जब अधिकारी आत्मा इस प्रभाव के संपर्क में आता है तो वो अपनी आत्मा के अंधकार, हमारे आत्मा का अंधकार यानी जो अज्ञान हमारे में अंदर आ गया है और जो बुराइयां आ गई हैं उनका दर्शन होता है। यह प्रभाव उन उसे बुराई से हटाकर अच्छाई की ओर ले जाता है। और हमें ये तजुर्बा करके देखना है, जो हमारी वाणी में एक आया था ना तजुर्बा, कि बिना बाहरी उच्च प्रभाव के इंसान खुद को नहीं बदल सकता। आपको कोई ना कोई, जैसे भगवान देवात्मा हम लोग के साथ हमेशा हम महसूस कर पाते हैं, और जब भी उनका ध्यान आता है तो हम अपने में परिवर्तन कर पाते हैं, बिना उनके नहीं कर पाते। तभी ये शिविरों में जब हम आते हैं या साधनों में जब आते हैं तो आप देखोगे तो हमें कल की गलतियां दिखने लगती हैं, कल की भूलें दिखने लगती हैं, हम अपने को नए संकल्प पे स्थापित कर पाते हैं। तो ये चीजें होती हैं, भगवान के जो प्रभाव रहते हैं ना। जब अभी महोत्सव आ ही रहा है तो आप सब जो भी आ रहे हैं वो महसूस करेंगे कि यहाँ अलग ही कुछ ऑरा बनता है, अलग ही माहौल बनता है। और समाज कभी, जब हम शुरू में 2003 से मेरा जुड़ना हुआ था, और जिस साल में बाय द वे किसी कारण से नहीं आ पाता था, तो उस साल की जो अवस्था रहती थी वो अलग रहती थी। जो भी हमारे आसपास के वातावरण हमें प्रभावित कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आप उस माहौल से दूर नहीं रह सकते। तो वैसे ही मेरे भी हालात रहते थे, आसपास का वातावरण तो रहता ही था। तो वो कमी महसूस होती थी, एक साल जब नहीं आ पाते थे तो कमी महसूस होती थी, फिर कोई ना कोई तरीका निकाल के बीच में फिर होके आना पड़ता था, कि लगता था कि जब तक भगवान के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि घर में भी हम देखते हैं कि उतना हम ध्यान से नहीं बैठ पाते। बैठ तो जाते हैं लेकिन उतना जितना प्रभाव यहाँ मिलता है वो उतना प्रभाव नहीं मिल पाता। तो इसलिए साल में कम से कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मौके मिलते हैं हमें, तो अवश्य हमें यहाँ आकर इस माहौल को, अपने उस प्रभावों को लेके जाना है और उसको जीवंत करना है। और हमारे जीवन में जब भी कठोरता आ रही है, अंधकार आ रहा है, नीचता आ रही है, तो कठोरता हम अपने जीवन में कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा जीवन कठोर हो रहा है। तो उसमें कभी कभी तो ये भी होता है कि हम दूसरे का दुख महसूस नहीं कर पाते। जब हमारे परिवार में कई सदस्य हैं, और मुख्यतः जैसे कि पिछले साधनों में निकल के आया था कि हमारा जीवन का उद्देश्य है कि मेरे से दूसरे जन पोषित होते रहें। यानी कोई भी, जैसे गमले हम रखते ही हैं तो उसका सूखापन हमें दिख जाता है कि अरे उसमें पानी नहीं डाला। तो ऐसे ही परिवार का कोई भी सदस्य मेरे से क्या अपेक्षा रख रहा है, मेरे से क्या इच्छा रख रहा है, और वो मैं समझ के जीता हूँ, तो मैं निर्मल हृदय से जी पाता हूँ। और वही चीज मेरे को महसूस ही नहीं होती, किसी का दुख दर्द महसूस नहीं होता, किसी की तकलीफ महसूस नहीं होती, तो मैं कठोरता की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो जब भगवान की शिक्षा से हम दूर होते हैं या उस प्रभावों से दूर होते हैं तो हम कठोर होते जाते हैं, हमें वो संवेदनशीलता खत्म होती जाती है। और फिर अंधकार, अंधकार हमारे, जैसा कि अभी बात चल ही रही थी कि सामाजिक घटनाओं में, जो भी परिवार की घटनाओं में कभी कभी हम शिक्षा को भूल जाते हैं, अपने भले बुरे की पहचान भूल जाते हैं कि इसमें मेरा भला है कि बुरा है। कोई भी भाव आ रहा है तो उस दिशा से हम भटक जाते हैं, कि वो हम पकड़ ही नहीं पाते कि ये उच्च भाव क्यों नहीं आ पा रहा, निम्न भाव क्यों बढ़ता जा रहा है, उस लाइन को हम नहीं भूल पाते।
यानी जैसे ही आपके मन में किसी के प्रति कटुता आ रही है, कटुता, तो वो कहीं ना कहीं हमें निम्न भाव की तरफ धकेले ही धकेलेगी। उसको कैसे हमें पॉजिटिव बदलना है, उसी समय चिंतन करना है। और फिर जैसे जैसे कटुता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से आपके जो भी क्रियाएं रहती हैं वो निम्न की तरफ बढ़ेंगी। आप हमें ये भी जांचना है। एक कभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी किसी से लक्ष्य की, कि बोला कि मैं सवेरे उठ के अपने लक्ष्य बना लेता हूँ। तो मेरे मन में तुरंत विचार आया कि लक्ष्य तो हर कोई बनाता ही है सवेरे उठ के, कि आज दिन भर क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन उसमें लक्ष्य बनाते समय अगर हम ये ध्यान रखें कि वो लक्ष्य क्या मेरे स्वार्थ के लिए है, मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए है, कि उसमें आत्मिक भला भी मेरा शामिल है। जो भी लक्ष्य हम बना रहे हैं सुबह के समय, उसमें हम आत्मिक भले को भी जरूर जोड़ें। दिन भर की जो भी कार्य सूची हमने बनाई, तो उसमें हमें अपने आत्मिक भले को भी जरूर ध्यान में रखना है। क्योंकि जीवन की जो शुरुआत होती है, एक दिन की शुरुआत कह लें, तो उस दिन की शुरुआत में हमारे पास बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे जगह में जाना रहता है, बहुत लोगों से मिलना रहता है। लेकिन इन सब देववाणियों का निचोड़ अगर हम अपने में देखें, एक तो मेरे को आत्मा का होश सदा बना रहे, मेरे से ऊर्जा निकल रही है, मेरे जो भी भाव हैं उसके आधार पे मेरे से ऊर्जा निकल रही है, इसका भी ध्यान बना रहे। और उन सब क्रियाओं में देव प्रभाव का भी प्रभाव रहे। ये 3 देववाणियां जो हमने सुनी, पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों का अगर जोड़ के मैं अपने दिन भर को जीऊंगा, तो आप सब महसूस करके देखना, सभी महसूस करना, आज प्रयास करना कुछ, कि ये तीनों चीजें मेरे को ध्यान में रहे। एक तो मैं सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी हूं, ये ध्यान रहे। और फिर दूसरा, मेरे से सूक्ष्म परमाणु निकल रहे हैं, वो कैसे निकलें, वो हमेशा उच्च निकलें, ये ध्यान रहे। और तीसरा, जो भगवान की शिक्षा है, जो उनके प्रभाव हैं, मैं उसको भी साथ में लेकर चल सकूं। इन तीनों चीजों को जोड़कर आज आप कोई भी क्रिया करना, कोई भी किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, ये तीनों चीजें आपके ध्यान में रहें पूरे दिन भर। तो बस यही अभ्यास है। और इस अभ्यास में कितनी देर कायम रह पा रहे हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया, भगवान को याद कर लिए, कहीं एकांत में बैठ गए 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद फिर वो रिफ्रेश हो गया, तो ये दिन भर चलता रहे। तो आप उस अवस्था को सिर्फ महसूस करके देखना कि ये अवस्था पहले से बेहतर होती जा रही है। और जब एक बार रात को सोते समय आप महसूस करना आज दिन भर कैसा रहा, तो वो जो अनुभव रहेगा ना, वो आपको दूसरे दिन भी उसी दिशा की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरणा देगा। सभी प्रयास करें। और इस संडे को साधन रहेगा, हम सुबह के समय, तो उसमें 10-15 मिनट हम इस पे शेयर भी कर सकते हैं कि ये कुछ दिनों का ये अनुभव हम कैसे पकड़ पा रहे हैं, उसमें क्या रुकावट आ रही है। अगर रुकावट आ रही है तो उसको भी लिखना है हमें, कि मेरे में ये रुकावट आई, तो उस समस्या कोई है नहीं, सिर्फ समझ को बढ़ाना है, वो समस्या सॉल्व हो जाती है। इसलिए उन रुकावट को देखना है, हम ये कह सकें कि हाँ, हम भगवान की शिक्षा को जी पा रहे हैं, उस आनंद की अवस्था को जी पा रहे हैं, हम उस निर्मल हृदय को जी पा रहे हैं, अपने स्वभाव को पहले से कई बेहतर जी पा रहे हैं। तो इसी प्रयास में हम सब आगे बढ़ते रहें। ये सब देववाणियां जो भी हैं, जो भगवान की शिक्षा का निचोड़ है, एक तरह से कह लें, हमें जीने में मदद करती हैं। इन देववाणियों को तो हमें प्रिंट करा के अपने कहीं ना कहीं जो रेगुलर दिखती रहे ना, तो उस आधार पे भी रखना चाहिए। मैं विचार भी कर ही रहा था कि इसका भी डेली कैलेंडर अगर देववाणी पे बन जाए, कि डेट आई और उसमें एक देववाणी है, तो उस पे भी विचार किया जा सकता है। शुभ हो, शुभ हो। बहन जी, कैसी तबीयत आपकी? आपका तीसरा स्वास्थ्य दोबारा बोल दो। कौन सा? बताए है ना, वो 2 तो पता ही है, तीसरा
एक तो हमें आत्मा की होश रखनी है, दूसरा हमसे सूक्ष्म प्रभाव निकल ही रहे हैं, और तीसरा कोई भी क्रिया कर रहे हैं उसमें भगवान की शिक्षा का प्रभाव होना चाहिए, उनके ऑरे का, उनके देह प्रभाव का प्रभाव होना चाहिए। हमसे कोई भी शब्द निकल रहा है या क्रिया निकल रही है तो वो प्रभाव से विहीन ना रहे। ठीक है। आपने देववाणी का बताया था कि इस तरह लिखकर नोट बनने चाहिए या कैलेंडर टाइप कुछ ऐसा जी जी। था, ये बताया था। हाँ, वो तो मैं बता रहा था कि इस प्रकार के विचारों में आ रहा है कि इस प्रकार का अगर कैलेंडर हमारे घरों में हो ना, तो हर डेट में एक देववाणी आपके सामने रहेगी, तो 365 देववाणी हो सकती है 365 दिन के हिसाब से। तो ऐसा विचार में मेरे अभी अभी बैठे बैठे आया, तो देखते हैं इस पे क्या प्रयास हो सकता है कि सभी के घर में ईमान जी, रहे। उसके लिए तो पुस्तक है आत्मा की खुराक, और वो उनमें अपना देख सकें। हाँ नहीं, एक टेबल कैलेंडर होता है ना, तो उसमें वो स्पष्ट डेट भी। हाँ, उसमें भी हो तो ज्यादा अच्छा है, मगर पुस्तक तो इसके ऊपर है ही। और मैं तो उन धर्म संबंधियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये, भगवान ने कोई ये ऐसा थोड़ी कि एक एक देववाणी का कोट किया, उन्होंने तो उपदेश दिए, और उपदेश में से जिन धर्म संबंधियों ने वो मार्क किया, वो चीजें पकड़ी और जी जी देववाणी नोट करी, वहां से बनाई, उनका बहुत भला हो, बहुत शुभ हो परलोक में। जी जी और जी वो कोट करी और हमारे लिए छोड़ गए बना के। जी जी जी। बढ़िया। ठीक है, आज का समय पूर्ण हुआ है, तो श्रीमान जी आगे देख लें। शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के उद्बोधन से मुझ तुझको जो थोड़ी सी